प्रणाम माता जी, प्रणाम मुनि जी। नमस्ते। नमस्ते। सहनां भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जी कोई भी भजन के लिए मैं ले लूं ना, चलिए उनको दे दीजिए। हाँ जी, कमला जी लीजिए। एक मंत्र के ऊपर बताना। ओम 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 अग्निमीळे पुरोहितं पुरोहितं कहो हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। अग्निमीळे पुरोहितं पुरोहितं कहो हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। सृष्टि में यज्ञ कर रहा है देवों का देव जो, सृष्टि में यज्ञ कर रहा है देवों का देव जो, हर दिल में जिसका वास है सबका पिता है वो, हर दिल में जिसका वास है सबका पिता है वो, शुभ कर्मों में लगाए जो देता गति प्राण को, हमें दे रहा प्रकाश जो अनुभव उसे करो। अग्निमीळे पुरोहितं पुरोहितं कहो हमें दे रहा प्रकाश जो अनुभव उसे करो। यजस्वदेव मृत्युजम अति मधुरम है वो, यजस्वदेव मृत्युजम अति मधुरम है वो, सब ऋतुओं में देता है हमें उत्तम पदार्थों को, सब ऋतुओं में देता है हमें उत्तम पदार्थों को, हृदय में तुम सुख शांति का आनंद तो भरो, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। हृदय में तुम सुख शांति का आनंद तो भरो, हमें दे रहा है प्रकाश जो आनंद से होतारं रत्न धातमं वेदों के पथ चला, ओ
अवतारम रत्न धातमम वेदों के पथ चला। हमें दो विचार है प्रभु मेरे दिल की जोत जला। हमें दो विचार है प्रभु मेरे दिल की जोत जला। उत्तम गुण कर्म स्वभाव रूप रत्नों से मन भरो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। उत्तम गुण कर्म स्वभाव रूप रत्नों से मन भरो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। अग्निमीडे पुरोहितम पुरोहितम कहो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। हाँ जी, तो मैं प्रारंभ करता हूँ अपना एक विषय। जब अपने वक्ता जया जी आ जाए तो जरा मुझे सूचित करना। लगभग तो मैं देखूंगा फिर भी, तो दोनों वक्ता उसमें मैं प्रथम प्रारंभ करता हूँ। एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। हे ईश्वर, आप संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी महत्ता वह प्रस्तुत कर रही है। आप यह ब्रह्मांड से भी अति महान हो। आप नित्य हो, सुख स्वरूप हो। जहां जहां आपकी आभा फैली हुई है, उससे भी चौथाई गुण से भी हम इस ब्रह्मांड में सोच पा रहे, जान पा रहे। आप अपनी कल्पना से भी बहुत दूर हो। हमारा मन, हमारा विचार, हमारी बुद्धि आप तक पहुंच नहीं सकते। आप असीम हो। मैं आपके उसी अनंत स्वरूप में मैं देखना चाहता हूं, इसलिए मैं प्रभु आपको समर्पित होता हूं। मेरा विषय है जन्म मृत्यु। जन्म और मृत्यु, इसके बीच में जीवन है जो हम वर्तमान में जी रहे हैं। तो जन्म किसको कहते हैं? जी बोलिए, जन्म किसको कहते हैं? कोई भी। जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा। जन्म जब जीवन नहीं जीव होता। को शरीर प्राप्त होता है उसको जन्म कहते हैं। अच्छा, जब जीव अच्छा शरीर जी। प्राप्त करता है तो जो गर्भ में स्थित हो गए उसको जन्म बोलेंगे, या तो जन्म होने के बाद 9 मास के बाद बाहर आते हैं उसको जन्म बोलेंगे? एक प्रकार से तो पहले ही हो जाता है जन्म, जब वो बढ़ना शुरू करता है गर्भ में ही। तो जन्म वो बोला जाता है। हम तो जन्म जब बाहर आते तब वो आज एक दिन का हुआ, सप्ताह का हुआ, मास का हुआ। ये तो फिर शरीर का जन्म होता है, ये शरीर बढ़ता है। जीव का अच्छा। जन्म तो उसी समय हो जाता है। अभी महर्षि दयानंद क्या बोलते हैं? जी, हमारी व्याख्या अधूरी है, पूरी नहीं है। पूरी गलत है ऐसा भी नहीं बोलूंगा।
तो महर्षि दयानंद बोलते हैं, जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है, उसको जन्म कहते हैं। जीव कर्म करने में समर्थ होना, उसको जन्म बोलते हैं। वो तो अधूरापन है, अभी हो रहा है धीरे धीरे, वो स्वतंत्रता से नहीं करता है। चेष्टा सामान्य हाथ पैर हिलाना वो चेष्टा है, वो पूर्ण तो हुआ ही नहीं। तो जाने के बाहर आने के बाद ये जन्म कहलाएगा। हाँ हाँ जी। पहले जीवात्मा को परमात्मा स्थापित करता है, शरीर के साथ संयोजित करता है, संयोग करता है, जोड़ देता है। सबसे पहले पिता के वीर्य में जो उसका घर है, ये स्थान है, उसका शरीर है, वीर्य के स्थान के द्वारा वो जीव को स्थापित करते हैं। और जब माता के गर्भ में आकर वो ठहरता है, तब उसको शरीर बनना प्रारंभ, एक शरीर तो मिल गया जो वीर्य के रूप में, उसमें तो उसको शरीर मिल गया, लेकिन उसका प्रगटीकरण बढ़ना नहीं होता। तो उसके लिए माता की गोद चाहिए, माता का संपर्क चाहिए। तो उसके द्वारा वो धीरे धीरे, और जब पूर्णतया कर्म करने में स्वतंत्र हो जाता है, कर्म स्वतंत्र मतलब कर्म करने में समर्थ हो जाता है, तब वो उसको जन्म बोलता है। जब बाहर आता है माता की गर्भगृह से बाहर आता है, तब उसका जन्म कहा जाता है, क्योंकि वह समर्थ बनता है कार्य करने में, क्रिया करने में, ज्ञान मिलने में। बहुत कम नाम मात्र का वो ज्ञान लेता है जब गर्भ में होता है। मुनि जी, पर यहाँ पर भी तो संस्कार सिर्फ वो हाथ पैरों को हिलाता ही है ना, अभी तो वो कुछ बोल नहीं सकेगा, कुछ कर्म नहीं कर नहीं, सकेगा। हाँ नहीं करेगा, वो हलन चलन करेगा, शायद रोएगा, लेकिन आवाज नहीं आएगी उनको, वो नहीं आएगा। जब बाहर आएगा तभी उसको मारा जाता, मतलब कि रोने के लिए उसको मजबूर किया जाता है, हिलाया जाता है, उसको लगाई जाती है। पर वही अभी भी कर्म तो नहीं है। नहीं, कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ, लेकिन बाहर आने के बाद कुछ होता है। एक दिन के बाद आप देखोगे, यू चपटी बजाओगे तो उस ओर देखेगा, पक्षी आएगा तो उस ओर देखेगी, लड़के कोई भी हो तो वो मानव बच्चा है, जो शिशु है, वो करेगा। मतलब कुछ समझ में उसका मस्तिष्क थोड़ा थोड़ा विकसित होने के तैयार हो गया, कार्य करने में समर्थ। मुनि जी, आप कहाँ से तैयार कर रहे हैं? देखिए, ये जीवात्मा मैं पढ़ रही हूँ, गंगा प्रसाद उपाध्याय की। हाँ, मैंने ये अपने दिल्ली गया था, तो मुझे आचार्य भद्रकाम राजयोगी है, तो उन्होंने जन्म के विषय में बताया, और ये उन्होंने भी कहा कि मैं महर्षि दयानंद है उनके मैं लेकर मैं बता रहा हूँ। तो एक तो अपना जीवात्मा अपना स्वाभिमान शरीर है, मतलब वीर्य के द्वारा वो माता के गर्भ में, निर्माता माता के शरीर में स्थापित हो जाता है, तब अंदर बढ़ना होता है। जब 9 मास पूर्ण होते ही वो जब बाहर स्वतंत्र कर्म करने में समर्थ हो जाता है, तो वो श्वसन अपने आप करता है। श्वसन प्रश्वसन, आंख से देखना, कान से सुनना, मन से विचार करना, पैर से धीरे धीरे चलाना, हाथ से लेना देना, ये सारी वो क्रिया अच्छी तरह से करता है। पहले इतनी वो तेजी से नहीं, श्वास प्रश्वास भी पहले नहीं लेता है, वो माता के द्वारा वो श्वास लेता है, माता के द्वारा वो भोजन लेता है, माता के द्वारा रस लेता है, माता के द्वारा वो मल मूत्र आदि का त्याग करता है, अपने आप स्वतंत्र नहीं करता। तो कर्म करने में, कार्य करने में स्वतंत्र जब समर्थ, स्वतंत्र नहीं समर्थ होता है, तब उसे जन्म कहता है। और मृत्यु शरीर के साथ संयोग होकर जब कर्म करने में स्वतंत्र, कर्म करने में समर्थ बने, तब जन्म होता है। जब शरीर के साथ वियोग हो जाए, कर्म करने में बिल्कुल असमर्थ, सोते सोते मृत्यु के समय, अंतिम समय में वो सोच सकता है, बोल भी सकता है, शायद न बोले तो सोच तो सकता है।
तो वहां तक वो कर्म करता है, लेकिन जब वियोग हो गया, शरीर के साथ वियोग हो गया, तब वो कुछ नहीं कर सकता। तो जन्म और मृत्यु दोनों परमात्मा के हाथ में, कहाँ देना, कब देना, कैसे देना, वो परमात्मा के अपने कर्म के अनुसार वो परमात्मा उस प्रकार का जन्म देता है उस समय। जी मृत्यु अगर परमात्मा डिसाइड करते हैं तो फिर अभी जो हुआ बॉम्ब में ब्लास्ट, तो ये परमात्मा ने डिसाइड किया था? नहीं किया था ना। नहीं, नहीं। वो तो कौन समय में, वो अमृत्यु है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, अकाल अच्छा, मृत्यु है। तो ये आप अन्य स्वाभाविक मृत्यु अन्य की बात करते हैं। बस एक तो स्वाभाविक मृत्यु मतलब हमारी आयु, इस शरीर की आयु 90 वर्ष है कि 90 वर्ष सुधी ये सारे तंत्र, फेफड़े, किडनी आदि सब ठीक तरह से काम करेंगे, तो ये स्वाभाविक मृत्यु है। लेकिन हमने कुछ असंयम रखा, हमने यहाँ से कुछ गलत काम किया, बीमार पड़ गए, या तो बाहर से किसी ने एक्सीडेंट कर लिया, कहीं बॉम्ब विस्फोट हो गया, तो ये अकाल मृत्यु हमारे कारण से या तो अन्य कारणों से या प्राकृतिक विपदाओं से भी आ सकता है। उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा अवश्य करता है। स्वाभाविक मृत्यु जो जिस्म हमारा ये शरीर में जीने की सामर्थ्य बना रखा है, वो हमारा स्वाभाविक मृत्यु है। सहजता से धीरे धीरे आंख देखना, सुनना, समझना बंद हो जाता है, और फिर दवाई भी नहीं पचा सकती, ये स्थिति आती है, और धीरे परमात्मा लगता है कि अभी कोई कर्म नहीं कर सकता, वो खींच लेता है, ले लेता है। तो स्थापित करना और उठाना शरीर से, सहयोग करना और वियोग करना परमात्मा के हाथ में है। हम हमारे कर्म अनुसार, हम चाहते नहीं कि वृक्ष वनस्पति या तो पशु योनि में जाए या तो मानव योनि में जाए, लेकिन डाला जाता है। यह एक जेल है। आप फिर जब तक समर्थ बना रहे तब तक आप इससे बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं निकल सकते, हमारे हाथ में नहीं है। मैं प्राणायाम करूं और ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाऊं, ऐसा नहीं होता, नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने जैसा सामर्थ्य